नमस्कार। एस्ट्रोलॉजी प्रो चैनल में मैं दीपक लोहनी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। पुनः से आपके साथ में एक और कुंडली में बनने वाला जो दुर्योग है उसके बारे में चर्चा करने आया हूं। आज हम इस दुर्योग की समस्त जानकारी, यह दुर्योग कैसे बनता है और इसके व्यक्ति के जीवन पर क्या प्रभाव होते हैं, साथ ही साथ अगर किसी कुंडली में यह दुर्योग बना हुआ है तो हमें क्या उपाय करने चाहिए जिससे हम इनके बुरे प्रभावों को समाप्त कर सके। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर कोई दर्शक चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कीजिए जिससे इस तरह की वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज हम अंगारक योग के बारे में। वैदिक ज्योतिष के अनुसार अंगारक दोष का निर्माण किसी भी कुंडली में उस स्थिति में होता है जब किसी भी भाव में मंगल के साथ राहु या केतु एक साथ विराजमान हो जाते हैं। इसके अलावा अगर इन ग्रहों में दृष्टि संबंध भी बनता है तब भी यह जो दुर्योग होता है इस अंगारक दुर्योग का निर्माण हो जाता है। आमतौर पर यह जो योग होता है राहु, मंगल या राहु और केतु का, इसे एक बुरा योग माना गया है क्योंकि मंगल क्रूर ग्रह हो गए और राहु और केतु पाप ग्रह हो गए। तो इसकी वजह से इन दोनों का संयोग व्यक्ति के जीवन में अशुभ परिणाम देने वाला बन जाता है और व्यक्ति के जीवन में अनेक प्रकार की समस्याओं में बढ़ोतरी हो जाती है। यही कारण है अंगारक दोष को बुरे योगों में शामिल किया गया है। अगर हम अंगारक योग की जो परिभाषा है उसे अगर समझे तो अंगारे जैसे फल देने वाला योग अंगारक योग कहलाता है। अंगारक यानी आग की तरह, आग की गोले की तरह फल देने वाला। यह अगर कुंडली के किसी भी भाव में होता है तो उस भाव के कार तत्वों को समाप्त करने की क्षमता रखता है। यह इतना प्रभावी होता है। इस योग के प्रभाव से व्यक्ति का जो स्वभाव है उसमें अचानक से परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। यह प्रभावी तो हर समय रहता है, लेकिन जैसे ही इन ग्रहों की अंतर्दशा, महादशा या प्रति अंतर्दशा चल रही है तो उस समय यह योग और ज्यादा प्रभावी हो जाता है। उस समय व्यक्ति का स्वभाव अचानक से बहुत ज्यादा चेंज हो जाता है। इसके अलावा भी इन ग्रहों की अगर महादशा, अंतर्दशा या प्रति अंतर्दशा नहीं भी चल रही है तब भी यह योग व्यक्ति के जीवन में अनेक परेशानियां लेकर आता है। ऐसे व्यक्ति में देखा जाता है कि उस व्यक्ति की क्रोध की मात्रा बहुत अधिक होती है। वह व्यक्ति गुस्से में यह समझ नहीं पाता है कि आगे आने वाले समय में इसके क्या परिणाम होंगे, वह यह क्या करने जा रहा है। अंगारक योग व्यक्ति के निर्णय लेने की क्षमता को भी समाप्त कर देता है। वह सोच नहीं सकता किसी चीज के लिए, क्योंकि जो राहु है यह एक भ्रमित कर देने वाला ग्रह है, तो यह बुद्धि को भ्रमित कर देता है। साथ में मंगल की होने की वजह से वह आग में घी डालने के बराबर है। यह योग व्यक्ति के क्रोध में वृद्धि के साथ साथ दुर्घटनाओं के योग का भी निर्माण करता है और व्यक्ति के जीवन में अनेक प्रकार की समस्याओं को निमंत्रण देने वाला योग होता है। ऐसा योग अगर किसी व्यक्ति के जीवन में है तो उस व्यक्ति की अपने भाइयों के साथ बनती नहीं, उनके साथ अच्छे संबंध नहीं रहते। साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति की भाइयों की दुर्घटना होने के भी चांस ज्यादा रहते हैं। ऐसे व्यक्तियों पर शत्रुओं का प्रभाव भी बहुत अधिक रहता है और यह शत्रु व्यक्ति के मानसिक तनाव का कारण बन जाते हैं। तो यह जो अंगारक योग है यह व्यक्ति के जीवन को बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। अगर ऐसा योग किसी भी व्यक्ति के जीवन में बना हुआ है, उस व्यक्ति की कुंडली में यह योग का निर्माण है, तो ऐसे व्यक्तियों को कुछ कार्य कर कर इस योग के बुरे प्रभाव को समाप्त करना चाहिए। तो अब हम उन्हीं कार्यों के बारे में समझते हैं कि वह क्या कार्य है। किसी भी विद्वान व्यक्ति से अंगारक योग की पूजा कराना उपयुक्त और सही राह है। इससे अंगारक योग के नकारात्मक प्रभाव जो होते हैं उनमें कमी आ जाती है। अंगारक योग के प्रभाव को कम करने के लिए राहु और केतु के मंत्रों के जाप सहित हवन कराना भी अंगारक योग के बुरे प्रभावों को कम करता है। अगला जो कार्य है, मंगल और राहु या केतु के द्वारा निर्मित अंगारक योग के बुरे प्रभावों से बचने के लिए हर मंगलवार को व्यक्ति को
हनुमान मंदिर में जाकर लाल रंग का झंडा या लाल रंग का वस्त्र जरूर चढ़ाना चाहिए। इससे भी हम अंगारक योग के प्रभाव में कमी ला सकते हैं। अंगारक योग के निवारण के लिए व्यक्ति को माता लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। यह जो पूजा है यह व्यक्ति को तब करनी चाहिए जब चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में हो। यह व्यक्ति के जीवन में बने इस अंगारक योग के निवारण हेतु बहुत उत्तम उपाय माना गया है। मंगलवार के दिन भगवान शिव और उनके पुत्र कार्तिकेय की पूजा भी इस योग के बुरे प्रभावों को कम करने में बहुत मददगार होती है। अंगारक योग के बुरे प्रभावों को कम करने के लिए बजरंग बाण का पाठ नियमित रूप से करना और भगवान हनुमान का चोला चढ़ाना भी इस दुर्योग के प्रभावों में कमी लाता है। अगर किसी जातक की कुंडली में इस दुर्योग का निर्माण है तो उस व्यक्ति को मंगल और राहु से संबंधित वस्तुओं का दान करना चाहिए। इससे भी हम इन प्रभावों में कमी ला सकते हैं। अंगारक योग का एक और उपाय जिसमें हम अपने दाहिने हाथ में तांबे का कंगन पहन सकते हैं और ओम अंग अंगारकाय नमः इस मंत्र का हम नित्य 108 बार जाप कर सकते हैं। इससे भी हम अंगारक योग के बुरे प्रभावों से बच सकते हैं। आप अंगारक योग से बचने के लिए एक और उपाय कर सकते हैं। आप जब सोते हैं तो अपने सिरहाने पर तांबे के बर्तन में जल रखकर सो जाएं और जब आप सुबह उठे किसी कांटेदार वृक्ष या कैक्टस के पेड़ की जड़ में इस पानी को चढ़ाइए। इससे भी अंगारक योग के प्रभावों में कमी आती है। भगवान हनुमान की पूजा करना और नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करना अंगारक योग के बुरे प्रभावों को कम करता है। तो यह कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी जो एक छोटे वीडियो के माध्यम से मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूं आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। जो भी दर्शक चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कीजिए और आप वीडियो को लाइक के साथ साथ शेयर भी कीजिए और कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखें कि आपको वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।